हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश को जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। नारायणगढ़ निवासी वेंकटेश साल 2017 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और हरियाणा के विभिन्न जेलों में गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। उस पर अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला समेत कई थानों पर गंभीर वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी हत्या के प्रयास और लूट जैसी कई संगीन घटनाओं में शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2024 में वेंकटेश फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर दुबई भाग गया था। इसके बाद वह विदेश में रहकर कानून से बचने की कोशिश कर रहा था। आज एक और उपलब्धि हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को मिली है। जैसे आप जानते हैं, पिछले दिनों में काफ़ी जो फ्यूजिटिव्स जो बाहर है, जो हमारे बदमाश है, क्रिमिनल्स है हरियाणा के, जो विदेश में बैठ के यहाँ पे वारदातें करवा रहे थे और एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हम डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन करने में सक्षम हुए थे। तो उसी खड़ी में आज एक और बड़ा बदमाश है जो अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला उस एरिया में ऑपरेट करता था और नारायणगढ़ का रहने वाला था। उसको जॉर्जिया से हमारे जो टीम है, जो वसीम अकरम जो एसपी एसटीएफ और अमन जो डीएसपी एसटीएफ अम्बाला, इन्होंने स्कॉट करके लाए हैं। और ये वेंकट गर्ग है इसका नाम और नारायणगढ़ का रहने वाला है। और यहाँ 2024 दिसंबर 10 दिसंबर 2024 को ये नकली अपने पासपोर्ट नकली कागज़ों के बेसिस पे बना रखा था। उससे वो दुबई निकल गया था। फिर दुबई से ये जॉर्जिया चला गया था। पर पता चल गया था एसटीएफ को तुरंत फरवरी 2025 में ही उसका पासपोर्ट रिवोक करवाया। उसके बाद बाकी प्रोसेसेस शुरू किए इन्होंने। जो ब्लूटून आरसीएन होता है, एलओसी होता है और डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट होती है और एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स है, ये सब कुछ करा इन्होंने। वसीम अकरम ने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है और एसपी अम्बाला ने ये सारे जो राइटिंग है एसपी अम्बाला ने किया है। और इसको इन्होंने जो एनसीबी है, सीबीआई में उनको भेजा है, उनके थ्रू एमईए में गया है, फिर जॉर्जिया देश में गया है। सो लगभग 1 साल लगी है। और उसने अब उसका प्रॉपर एक्स्ट्राडिशन कोर्ट पे गई है उसका केस, और वहाँ से उसने अपील का भी किया है, वो रिजेक्ट करवाया है। सो इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत है, कोऑर्डिनेशन है। सो जैसे एसटीएफ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वसीम अकरम, एसपी अम्बाला ने प्रपोजल सारे जो लिखित का काम उन्होंने किया है। जो सीबीआई, एनसीबी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। बहुत ऐसे भी थे कि 12-12 घंटे में उन्होंने प्रपोजल्स को थ्रू करा के उस देश में भेजने का काम किया है। मतलब नीचे से ऊपर तक विदिन अ डे सब कुछ किया है। उसके बाद जो एम्बेसी है जॉर्जिया में, उन्होंने भी बड़े इसको फॉलोअप किया है, कोर्ट में फॉलोअप किया है और वापसी में थोड़ा ट्रांसिट करना पड़ा। सो कज़ाकिस्तान के थ्रू अलमाटी में। सो उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया है। सो इतने कोऑपरेशन के बाद, इतने मेहनत के बाद 1 साल बाद इसको हम एक्स्ट्राडिट करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब हुए। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो जुड़ा ही हुआ था। उसके बाद जो कपिल सांगवान अलेस नंदू, उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। इसके खिलाफ जब गया था यहाँ से तब 23 केसेस थे। सो इंक्लूडिंग 1 मर्डर, जो बनारसी दास करके एक बीएसपी लीडर थे नारायणगढ़ के, उनका मर्डर था। और उसके अलावा 6-7 इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस थे और रॉबरी केसेस 3-4 थे और हर्ट केसेस काफ़ी थे, आमसाक भी थे। सो 23 केसेस थे। और ये उसी साल जुलाई में 2024 में बेल मिला था और आर्म्स एक्ट के केस में बंद था, उस पर बेल मिला था। बेल के बाद ये दिसंबर में
भाग गया था। सो वहाँ बैठ के काफ़ी लोगों को कॉल किया था, एक्सटॉर्शन की कोशिश कर रहा था, एक्सटॉर्शन किया भी था और कुछ फायरिंग्स भी करवाए हैं। कुछ अभी जितना इन्होंने 3-4 दिन बिताए वहाँ उसके साथ वहाँ पे जॉर्जिया में, उस पर जो बातें बताई है उसके मुताबिक इसने 1-2 फायरिंग भी करवाई है, मर्डर भी करवाई है वहाँ बैठे बैठे। सो अभी रिमांड लेके जब पूछताछ करेंगे तो विस्तार से पता चलेगा ये और क्या क्या वारदातें यहाँ वहाँ बैठ के इसने करवाया है। सो मैं बधाई देता हूँ एसपी वसीम अकरम को और डीएसपी अमन को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, एसपी अम्बाला को उन्होंने भी एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल पे इतना मेहनत किया है। और मैं एट द सेम टाइम मैं धन्यवाद करता हूँ कि सीबीआई को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक जितने ऑफिसर्स थे उनके खड़ी मेहनत की, और इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, इन सब को मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से। एक बहुत ही ये परेशान करता था उस एरिया को, इस आदमी को एक्स्ट्राडिट करके लाने में इतने मदद किया है जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ है। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा वहाँ के क्राइम में, जो उस एरिया में वो शुरुआत उस एरिया थी, इसके तो क्राइम जो प्रोफाइल है और भी फैल गया, एरिया और भी फैला दिया इसने, वो सारे आगे पूछताछ में पता चलेगा।